8 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। सांसद जयराम नरेश। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। यह मनरेगा बचाओ अभियान नहीं, मनरेगा बचाओ संग्राम है। इसके पहले 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस सांसद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वीबीजी रामजी अधिनियम अभी लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है। इसका सिर्फ नाम बड़ा है, इसमें सिर्फ गारंटी एक केंद्रीयकरण है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की भी कोई गारंटी नहीं है। इस अधिनियम में सिर्फ केंद्र सरकार तय करेगी पैसा आवंटन कैसे हो, किस आधार पर हो और किन पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम में। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ था 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से। बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कानून स्थायी समिति को भेजा गया था, ये जो मसौदा था, और इस स्टैंडिंग कमेटी से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी थे। और उस स्थायी समिति की सिफारिशें जो की गई थी उसको पूरा स्वीकार किया गया और लागू भी किया गया। तो ये जो नया अधिनियम है, ये वीबी विकसित भारत नहीं है, ये वीबी विनाश भारत है। और जो पहला जी है वो गारंटी सिर्फ केंद्रीयकरण की गारंटी, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और हमारी मांग जो है, एक ही मांग है, इस संग्राम का एक ही मांग है कि मनरेगा को वापस लाओ, ग्रामीण भारत को बचाओ। करोड़ों मजदूर, करोड़ों परिवार को फायदा पहुंचा है पिछले 17 सालों में। सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। कोविड के महामारी के समय ये एकमात्र कार्यक्रम था जिसके द्वारा राहत पहुंचाया गया करोड़ों परिवारों को असंगठित क्षेत्र में। और जिस तरीके से, जिस बुलडोजर तरीके से इसको हटाया गया है और नया अधिनियम लाया गया है, मैं समझता हूँ ये देश के हित में नहीं है। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और हम पूरा प्रयास करेंगे, अलग अलग पार्टी में भी इसमें शामिल होंगे, नागरिक संस्थाओं की भागीदारी होगी, जो अलग अलग मजदूर संगठन हैं उनके साथ हम काम करेंगे। ये एक राष्ट्रीय संग्राम होगा। हालांकि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये राष्ट्रीय संग्राम होगा। और इसका पहला चरण, जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा है, 45 दिन का होगा। उसके बाद वो हमें इसको बरकरार रखना है। कैसे हम इसको बरकरार रखेंगे उस पर हम विचार करेंगे, पर इसकी शुरुआत हम 8 जनवरी से करेंगे और आप देखेंगे कि इसका नतीजा वही होगा जो 3 काले कृषि कानून का हुआ। 20 सितंबर 2020 को जबरदस्ती 3 काले कानून पारित किए गए पार्लियामेंट में और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इस संग्राम का नतीजा वही होगा, मनरेगा वापस लौट आएगा। और मुख्य बात यह है कि 3 कृषि काले कानून का जो आंदोलन था वो दिल्ली केंद्रित आंदोलन था। मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है, पंचायत केंद्रित है, ब्लॉक केंद्रित है, जिला केंद्रित है, राज्य केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जो किसान आंदोलन था दिल्ली केंद्रित आंदोलन था, पर मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं, राज्यों में, जिलों में, प्रखंडों में और खास तौर से पंचायत स्तर पर ये संग्राम होगा। इसके सारे विस्तार में वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है। ये जानकारी सभी राज्यों को भी भेजा जाएगा, आज ही भेजा जाएगा।